कि कोई उसमें से फ्री नहीं हो सकता। अभी सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, क्वेश्चन आर वेलकम। जो क्वेश्चन पूछना चाहता है वो अनम्यूट करके पूछे और एक एक करके पूछे। हाँ हाँ, फिर मैं रेणु सिन्हा का प्रश्न लेती हूँ। पहले ये इस बारे में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। है किसी का प्रश्न? लाओ। कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं? ओम नमो गुरुदेव, प्रणाम। हाँ बोलो। Which is the most common karma that we all human beings create ignorantly, and what are we doing to ignorantly हम अपने संचित कर्मा, अपनी एफडी को, कर्मा की जो नेगेटिव एफडी है उसको हम कैसे इग्नोरेंटली इतना कौन से ऐसे कर्म हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा, मतलब आई डोंट नो, आई एम आस्किंग यू, झूठ बोलना या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हर मनुष्य बहुत ज्यादा करता है जिससे संचित कर्मा को वो बहुत बढ़ाता है, जिसकी तरफ हम थोड़ा गुरु में ध्यान देखें। हाँ लाओ, कोई भी कर्म हम करें वो सही हो कि गलत हो, वो संचित कर्म में जमा हो ही जाता है। तो हम अच्छे कर्म करते तो सुख भोगने पृथ्वी पे आते, बुरे कर्म किए तो पाप भोगने आते। किंतु जब आप हर कर्म गुरु को अर्पण करते हो या गुरु ध्यान से करते हो, मतलब गुरु का संग होना बहुत जरूरी है। तो गुरु के प्रेम से, गुरु आज्ञा से जब होता है तो वो कर्म का बंधन आपको नहीं मिलता। फिर वो संचित कर्म की चेन रुक जाती है और सेवा से संचित कर्म की बैलेंस खत्म हो जाती है। इसीलिए एक बार मैंने गुरुजी को प्रश्न पूछा था कि जो संगत बड़े गुरुवार को खाली आपको मिलती है, क्योंकि गुरुजी सबको इतना मिलते नहीं थे, तो नॉर्मली महीने में एक बार बड़ा गुरुवार को मिलते थे। मैंने कहा जो बड़े गुरु, मैं उनके काफी करीब रहे, हम लोग काफी करीब रहे, तो बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक चर्चाएं होती थी। तो मैंने पूछा कि महीने में एक बार जो बड़ा गुरुवार को लोग आपको मिलते हैं उनके काम फटाफट हो रहे हैं, और जो आपके करीब है उनकी लाइफ, हम सबने काफी दुख देखे हैं जीवन में और बहुत हमारी कसौटियां भी हुई है, भले गुरु के करीब रहने के बावजूद। तो हंसे, बोले कि बेटा इन लोगों का हिसाब किताब मैं फिर कोई जन्म में देखूंगा, तुम लोग जो मेरे करीब हो तुम्हारा मैं इसी जन्म में पूरा करवा रहा हूँ। तो ये सेवा के जरिए तुम्हारी संचित कर्म की अवधि खत्म हो रही है, मतलब वो संचित कर्म सारे फिनिश हो रहे हैं और अभी आगे की कर्मिक चेन रुकवा रहा हूँ, क्योंकि तुम गुरु आज्ञा में हो। तो गुरु आज्ञा से जो कर्म करोगे तो नेचुरली वो चेन रुक जाएगी। इसीलिए सुबह उठ के भी गुरु का धन्यवाद और करना चाहिए। जैसे गुरु जी के इतने करीब रहने के बाद किसी ने मेरे को पूछा था आप कितना घंटा मेडिटेशन करते हो, तो मैंने ध्यान लगाया, मैंने कहा मैं कोई भी काम करूँ, अभी वेबिनार भी चल रहा है बैकग्राउंड में, मुझे गुरुजी ध्यान में है और नेचुरली वो लिंक में ये सारा कुछ चल रहा है। तो हर एक कर्म जब लिंक में चलता है और गुरु ध्यान से चलता है तो हर पल आपका जीवन मेडिटेशन है। तो फिर आगे फिर वो कर्मिक चेन रुक जाती है और वो गुरु ही आपको फिर मोक्ष मार्गी बना देते हैं कि ये बच्चा या बच्ची मेरे ध्यान से ही उसने सारे कर्म किए, और नेचुरली आगे वो कोई भी गलत कर्म तो आपसे करवाएंगे नहीं। उनका ध्यान रहा तो आप गुरु ध्यान में तो सब कर्म सही हो जाएंगे। तो लाओ, ये ऐसा नहीं है कि कौन सा कर्म संचित में जाएगा, हर एक कर्म मतलब कुछ का संचित में जाएगा, उसका कोई डेफिनेट पैरामीटर्स नहीं है, बट फाइनल यही है ईश्वर प्रणिधान। या तो हर गुरु कॉन्शियसनेस में आप मिल जाओ, अपनी हाई कॉन्शियसनेस को गुरु कॉन्शियसनेस में मिला दो। ये आपके जीवन की साधना है और इसके लिए कड़ी तपस्या चाहिए, गुरु का संग चाहिए, खूब सेवा चाहिए, खूब सफाई चाहिए, तब जाके ईगो कॉन्शियसनेस निकलता है। फोटो को माथा टेकने से या निराकार को माथा टेकने से आप
आपका सूक्ष्म ईगो कभी नहीं जाएगा। साक्षात के चरणों में माथा टेकोगे, वो आपकी मुंडी पकड़ के आपके ईगो को तोड़ मरोड़ के, ईगो को चूर चूर करके जैसा ना। आवाज रुक गई आपकी। हाँ, यस और नो सुना के नहीं? नहीं, आखिरी 2 सेंटेंस में आवाज रुक गई आपकी। हाँ, तो ये है कि आप जब गुरु ध्यान में, जब तक गुरु कॉन्शियसनेस में आई कॉन्शियसनेस मर्ज नहीं हो जाता, अच्छे कर्म या बुरे कर्म संचित बनते जाते हैं। पर वो जब आई कॉन्शियसनेस गुरु कॉन्शियसनेस में मिल जाता है, तब संचित कर्म बनना बंद हो जाता है, क्योंकि फिर आप जो भी करते हो वो गुरु ध्यान से करते हो। एक बार मैंने फिलोसॉफी कॉन्फ्रेंस गुरुगांव में की थी, तो फिलोसोफर से गुरुजी बात कर रहे थे, तो बात करते करते उन्होंने कहा आई डोंट हैव माइंड, तो दे गॉट कंफ्यूज। दे आस्क्ड मी व्हाई गुरुजी सेज दैट आई डोंट हैव माइंड। आई सेड बिकॉज उन्होंने समाधि अवस्था प्राप्त कर ली है। ही डजंट हैव माइंड मतलब ही डजंट हैव इंडिविजुअल माइंड, ही इज वर्किंग एज पर द कॉस्मिक माइंड। इसीलिए वो बोलते थे मैं नहीं कर रहा हूँ, मालिक करवा रहा है मेरे से। तो जब वो अवस्था आ जाती है कि मालिक मेरे से हर काम करवा रहे हैं और हर पल आपका ध्यान गुरुमय हो जाता है, तब संचित कर्म बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। Always be in the feeling of a non-doership. Always think that I am not doing, Guruji is doing. I am not doing, Guruji is doing. And never get flattered by anybody. And never boast for the self. क्योंकि जैसे हम बोस्टिंग करते हैं ना, तो वो हमारी इम्यूनिटी खत्म कर देता है, क्योंकि वो उसी से फिर हमारा ईगो बढ़ता है और उसी से संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म भी बनता है। सो फीलिंग ऑफ डूअरशिप शुड बी वेनिशिंग, देन ओनली एवरीथिंग विल बी इम्यूनाइज्ड। अच्छा, कुछ और भी सवाल थे, मैं पूछ सकता हूँ कर्मा पे? हाँ बोलो। तो आधा ज्ञान है, पर ज्ञान ये है कि हम दिन भर जो अनुभव करते हैं, तो हम उस चित्त को, उस दिन के चित्त को रात को जब नींद में जाते हैं गुरुजी के पास, तो वो पूरा अपलोड करते हैं यूजिंग इंटरनेट लैंग्वेज, और वो अपलोड करके संचित कर्मा में से उस अगले दिन का जो प्रारब्ध कर्मा है वो हमें डाउनलोड करके सवेरे मिलता है। अभी गुरुजी हमारे कर्मा को कैसे मैनेज करते हैं, इसमें कुछ अगर आप हमें प्रकाश डालें तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि कुछ चीजें हमने आधी अधूरी सुनी है कि जब हम यंग हैं तो गुरुजी कंसंट्रेट करके जब हम मिलते हैं पहले कुछ सालों में, ही वर्क्स डिफरेंटली बाय कंसंट्रेटिंग अ लॉट ऑफ कर्मा, टेकिंग द बैग्स ऑफ आवर बैक्स, and then eventually when we are more stable and more in guru consciousness rather than I consciousness, he kind of lays out the rest of the karma that we have to in any case absolve. So actually speaking, Guruji used to tell कि मैं 50% चलूंगा, 50% आपको चलना पड़ेगा। तो सब कुछ हम गुरुजी पे नहीं डाल सकते, हमको भी अपने कर्म मैनेज करने पड़ेंगे। इसलिए दैट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। इसीलिए गुरुजी ने कहा है कि इसलिए वो जो शास्त्र में श्लोक है ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुजी ने उसकी सीक्वेंस चेंज की, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुजी हमेशा कहते थे पहले 2 सेंटेंस आप पूरे करो, बाकी का 2 मैं पूरा कर लूंगा। मतलब हर पल आपका ध्यान गुरु में हो, आप अपना ध्यान सही करो और गुरु आज्ञा का पालन करो। ये 2 सेंटेंस आप, 2 काम आप कर दो, वो 50% आप चलो तो बाकी के 50% मैं चलूंगा, मैं गुरु पूजा करवा लूंगा और मैं आपको मोक्ष मार्गी बना दूंगा। तो 50-50 हिसाब किताब रहा, 50-50 पार्टनरशिप रही। बाकी बोलो मैं ही सब कुछ करूं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुरु से गाइड करता है, मेहनत अपने को करनी है।
तो ईगो हमारा डिसॉल्व कैसे करना, तो गुरु हमारी ऐसी कम तैसी करते हैं। प्रकृति भी सहज गुरु के रूप में कार्य करती है, तो वो भी बहुत सारी घटनाएं ऐसे घटती है परिवार द्वारा, समाज द्वारा, हमारे नियरेस्ट सर्कल द्वारा, कि जो बार बार हमारे ईगो को चोट पहुंचती है। ऐसी घटनाएं घटती है, ऐसे सेंटेंस सुनने को मिलते हैं। ये हाँ, जब हम उसको गुरु का प्रसाद समझ के स्वीकार लेते हैं, तब जाके हम लोग धीरे धीरे ईगो कॉन्शियसनेस से फ्री होके हर पल ध्यान में गुरु कॉन्शियसनेस की ओर जाते हैं। तो ये 50% तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी, तो 50% गुरु करवाएंगे, फिर वो गुरु पूजा करवा के हमें मोक्ष मार्ग पे ले जाते हैं। एक छोटा सा सवाल और था, एकदम छोटा है। 2019 जनवरी में मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा, तो दिसंबर से कुछ ऐसा हो रहा था कि सेवा का एक रंग अलग चढ़ गया पूना में, स्थान में, और हम लोग सब बहुत ज्यादा लग गए थे। और जनरली जो मंथन होता था सेवा के आसपास, उसमें ये डिस्कस होता था कि जो हम सेवा कर रहे हैं वो सिर्फ हम अपने प्रारब्ध कर्म के लिए नहीं कर रहे, हमारे फोर फादर्स और लीनिएज को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। और ऐसा ही हुआ कि 5 हफ्ते के सेवा के बाद जब हद से ज्यादा सेवा हुई और जिस दिन पूरा शरीर टूट गया था, उस दिन फोन आया कि हमारे एक सेवादार पिताजी के साथ खड़े थे और मुझे फोन करके कह रहे थे बंबई आके पिताजी से मिलो, थोड़ा हालत नाजुक है। लाओ, आपकी आवाज नहीं आ रही है बराबर। अच्छा, तो कुछ आप बता सकते हैं कि कर्मास एंड फोर फादर सेवा से मतलब गुरुजी हमारी सेवा से फोर फादर्स का प्रारब्ध कर्मा भी क्लियर करते हैं, इस पे कुछ प्रकाश डाल सकते? वो लास्ट टाइम के वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। इससे इमीडिएट फोर फादर ने 7 जनरेशंस का भी वो कर्म फुलफिल करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड वी आर लाइफ डेडिकेटेड। पूरा डेडिकेशन चाहिए उसके लिए, हर पल हर सांस सेवा में डेडिकेट हो। और जब गुरु आपको स्वीकार करे शिष्य के रूप में, तो फिर गुरु आपकी सेवा और तपस्या देख के सिर्फ आपके 7 जन्मों के बंधन से, 7 पीढ़ियों के बंधन से मुक्त कर, और वो आपको गोत्र से भी फ्री करा देते हैं। और इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। इसीलिए गुरुजी बोलते थे, कोई खूब सज रहा था सजदा, कबूल नहीं हो रहा था सजदा, कोई सजा ही नहीं, कबूल हो गया सजदा। मतलब वो गुरु की लहर है, किसको स्वीकार करना किसको नहीं करना। कभी कभी वो बोल भी देते थे कि इसका हिसाब में 2-4 जन्म के बाद देखूंगा, लगे रहने दे। तो ये गुरु पे जाता है, गुरु की लहर। इसीलिए गुरु के संग में रहो, पता नहीं लहर कब उठे और कब वो आपका कल्याण कर दे। उसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई शास्त्र नहीं है, कुछ नहीं है, और उसमें कोई इंटेलिजेंसी काम में नहीं आती है। श्रद्धा कृपा को ले जाती है। तुम्हें श्रद्धा पूर्वक बड़े प्यार से गुरु के साथ जुड़ के गुरु ध्यान से कर्मों में लगे रहना चाहिए। उसमें मैंने बहुत समय पहले एक स्टोरी सुनाई थी कि जब गुरु की लगन लगती है तो मोक्ष भी छूट जाता है। कि तुम्हारी लगन लागी, ऐसी लगन के मन में कोई इच्छा ही नहीं रहती, तब जाके वो कार्य हो जाता है। जैसे नोबेल प्राइज लेना है करके कोई साइंटिस्ट रिसर्च नहीं करता, वो पूरे मन से रिसर्च में जुट जाता है, तो फिर उसका रिसर्च चरम सीमा पे पहुंच के कोई नया इन्वेंशन होता है तो उसको नोबेल प्राइज मिलती है। तो हमें ये खाली कर्म की थियोरी समझनी है, फाइनली सरेंडर गुरु को होना है कि तेरी मर्जी, तेरा भाड़ा मीठा लगे।